सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल मखसूस नशिस्तों की हकदार नहीं। इलेक्शन कमीशन ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों के हवाले से दरख्वास्त का फैसला महफूज फैसला सुना दिया। फैसले में कहा गया है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को नशिस्तें नहीं दी जा सकती। इलेक्शन कमीशन ने बड़ा फैसला सुना दिया। फैसला 4-1 के तनासुब से जारी किया गया। मोहम्मद शहबाज शरीफ सिद्क़े दिल से हल्फ उठाता हूँ सदके दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खुलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा। कि मैं खुलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा। यकजहती और खुशहाली की खातिर इंजाम दूँगा। शहबाज शरीफ ने मुल्क के 24वें वजीर आजम के ओहदे का हल्फ उठा लिया। ऐवान सदर में पुरवकार तकरीब में हल्फ बर्दारी, निगरां काबीना के अरकान और सियासी कायदीन की तकरीब में शिरकत। ऐवान सदर शेर के नारों से गूंज उठा। वजीर आजम हाउस पहुंचने पर वजीर आजम शहबाज शरीफ को पाक फौज के चाको चौबंद दस्तों ने सलामी पेश की। जानबूझ के किसी ने साइफर की एलिजेड कॉपी को इंटरनेशनल पब्लिकेशन में प्रिंट किया। पीपल्स पार्टी वजीर आजम साहब से भी अपील कर रही है कि जुडिशल कमीशन बनाए, हमें मिनायत के बारे में एक पूरा का पूरा इन्वेस्टिगेशन दिलवाए। जिनको सजा मिलना चाहिए मैं आपको कहूंगा कि सजा दिलवाओ। ताने 9 मई की अदालती तहकीकात और मुजरिमों को सजा देने का मुतालबा। अखराजात कम करने के लिए 18 वजारतें खत्म करने पर जोर। बिलावल भुट्टो का धुआंधार खिताब। कौमी असम्बली में अपोजिशन का एहतजाज। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने हिज़्ब इख्तिलाफ को इलेक्शन और जुडिशल रिफॉर्म्स की पेशकश कर दी। हमारे ऑपोजिशन के साथी को भी दावत दूंगा कि चाहे वो इलेक्शन रिफॉर्म्स हो, चाहे वो जुडिशल रिफॉर्म्स हो, उस पे आप हमारे साथ थे ताकि अगली बार शहबाज शरीफ साहब इलेक्शन जीते या आपका कैदी नंबर 804 कोई उंगली ना उठा सके। बिलावल भुट्टो साहब ने जो साइफर की बात की है, इसके ऊपर जुडिशल कमीशन बनाए। क्या ये सब नहीं कहते थे कि झूठ का फलंदा है, कोई साइफर नहीं है? पीटीआई भी साइफर पर जुडिशल कमीशन की हामी। क्या ये लोग पहले साइफर को झूठ का पुलंदा नहीं कहते थे? असद कैसर का सवाल। एमकेएम भी ओहदों के चक्कर में वजारतों की लाइन में लग गई। बैरिस्टर गौहर की तनकीद। बिलावल भुट्टो पर तंज। नाना की सियासत वो दफन करके गया है। अभी अपने नाम के साथ भुट्टो का लफ्ज लगा कि भुट्टो नहीं बनता। इनको जमहूरियत रास नहीं आती। ये एक दूसरे को मुफादात की टक्कर में इकट्ठे होते हैं। कुछ लोग कहते हैं अगर इनकी बात सही समझ ली जाए कि इनको हराया गया है तो भाई जिस तरह जितवाया गया था उसी लोगों ने उसी तरह हरा दिया है। हमें ये कहा गया कि हमारी शनाख्त फॉर्म 47 है, फॉर्म गलत लगा दिया। हमारी शनाख्त 9047 है। खालिद मकबूल सिद्दीकी का नाम लिए बगैर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान पर तंज। 2018 के इंतखाबी नताइज का जिक्र छेड़ दिया। हमें कहा गया आपकी पहचान फॉर्म 47 है, हमारी पहचान 1947 है। एमकेएम कन्वीनर का जवाब। बिलावल भुट्टो और 18वीं तरमीम का भी जिक्र खैर। बिलावल भुट्टो साहब यहाँ मौजूद होते तो मैं उनसे पूछता कि 18वीं तरमीम जो कि डेवोल्यूशन ऑफ पावर के लिए हुई है वो एक्यूमुलेशन ऑफ पावर कैसे साबित हुई है। सबसे पहले सूबे डिवॉल्व करें जो सब्जेक्ट उसको थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट को भेजने थे। कौमी असम्बली में धक्कम पेश। शेर अफजल मरवत और एमकेएम अरकान लड़ पड़े। खालिद मकबूल सिद्दीकी की तकरीर के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा। तारड़ के वो नारे सुने कल असेंबली में और फिर आके हमारे सामने इस तरह उड़नचू हो रहा था। मैं कसमन कहता हूँ कि लम्हों की देर थी, अता तारड़ उड़ चुका था लेकिन बस अल्लाह ने करम किया। आइंदा ये कर ले तो इंशाल्लाह फिर ये उड़नचू नहीं होगा, ढींचू होगा। उड़नचू की सूरत में ढिंचू की वार्निंग। शेर अफजल मरवत ने अता तारड़ को कौमी असम्बली में गलत जबान इस्तेमाल न करने की तंबीह कर दी।
वजीर आजम फॉर्म 45 वाला नहीं, वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने नून लीगी क़यादत को करप्शन का मौजिद कह दिया। बोले कल बानी PTI से मुलाकात के बाद काबीना बनाएंगे। सदारती उम्मीदवार आसिफ जरदारी और महमूद खान अचकजई की कागजात नामजदगी मंजूर। PTI रहनुमाओं की महमूद अचकजई के घर छापे की मजम्मत। अली मोहम्मद खान कहते हैं उम्मीद है फॉर्म 45 वाले वोट से महमूद अचकजई को सदर बनाएंगे। पश्तूनख्वा मैप के सरबरा और सदारती उम्मीदवार महमूद अचकजई पर 2.5 कनाल की सरकारी अराजी पर कब्जे का इल्जाम। कोयटा इंतजामिया ने खाली प्लॉट बागुजार करा लिया। कार्य सरकार में मुदाखलत और असला निकालने पर एक शख्स गिरफ्तार। पश्तूनख्वा मैप का मुल्कगीर एहतजाज। वकला तंजीमों का सूबे भर में अदालती कार्रवाइयों का बॉयकॉट। रहनुमा अब्दुल रहीम कहते हैं महमूद खान अचकजई के घर पर छापा मारा गया। कारकुनों के पेट्रोल पंप और शोरूम सील किए गए। सिंध से सेनेट की 2 नशिस्तों के लिए पीपल्स पार्टी के असलम अबड़ू और सैफुल्लाह धारीजो के कागजात दुरुस्त करार। सुन्नी इत्तेहाद के 3 रहनुमा भी इलेक्शन लड़ने के अहल। सईद गनी कहते हैं सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को KP में लोगों ने मैंडेट दिया, गवर्नर राज की बात करना मुनासिब नहीं। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली ने 1 माह के लिए 159 अरब रुपए बजट की मंजूरी दे दी। नून लीग के डॉक्टर इबाद ऑपोजिशन लीडर मुकर्रर। मुश्ताक गनी ने इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि मखसूस नशिस्तों पर डाका मारा गया, मजबूर किया गया तो इलेक्शन कमीशन के सामने भी एहतजाज करेंगे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो सदारती रेफरेंस पर कार्रवाई मुकम्मल। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। चीफ जस्टिस ने कहा कि आज नहीं मगर किसी रोज दोबारा शायद अपना फैसला सुनाने बैठे। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 9 रुकनी लार्जर बेंच ने समाअत की। NDMA की आज से मुल्क भर में शदीद बारिशों की एक और स्पेल की वार्निंग। मुल्क में सर्दी की लहर। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशें। लोअर दीर में तालीमी इदारे बंद। मालाकंड और हजारा डिवीजन में इंसदाद पोलियो मुहिम मुलतवी। सूबे में हादसात के बायस जाबाक अफराद की तादाद 35 हो गई। 346 घरों को नुकसान। पाक फौज ने आज़ाद कश्मीर के इलाके कहूटा में फंसे 25 अफराद को रेस्क्यू कर लिया। गवादर में जमा 70% बारिश का पानी निकाल दिया गया। बेशतर इलाकों में दुकानें खुल गईं। PDMA के मुताबिक 2 रोज में गवादर में मामूलात जिंदगी मामूल पर आ जाएंगे। वजीर आजम का सबसे पहले बलूचिस्तान जाने का फैसला। गवादर समेत सूबे में बारिशों से नुकसानात पर ब्रीफिंग दी जाएगी। वज़ीर आला पंजाब का वहदत कॉलोनी लाहौर के सरकारी स्कूल का दौरा। तालिबात मरियम नवाज को देखकर हैरान। तालिबा के साथ डेस्क पर बैठकर बातचीत। बच्चियों ने लाइब्रेरी और लैब में बेहतरी का मुतालबा कर दिया। सिंध के सरकारी महकमों में ग्रेड 1 से 15 तक की मुलाजमतों पर पाबंदी बरकरार। सिंध हाई कोर्ट ने हुक्म दे दिया, समाअत 18 मार्च तक मुलतवी। लाहौर में बालाज कत्ल केस की तहकीकात। JIT ने तैफी बद को जिम्मेदार करार दे दिया। मुलजिम के रेड वारंट का प्रोसेस मुकम्मल। गिरफ्तार करके पाकिस्तान लाने का फैसला। रहीम यार खान में लापता ताजिर सलमान महर की 17 रोज बाद तशद्दुद लाश मिल गई। गुरसा का दुआ चौक पर धरना। पुलिस के खिलाफ शदीद नारेबाजी। कातिलों को गिरफ्तार करने का मुतालबा। माफियाज ने कमाई सीजन की तैयारी कर ली। LPG की कीमतों में असखुद इजाफा। 257 रुपए किलो के सरकारी निर्ख नजरअंदाज। मनमाने निर्खों पर फरोख्त। हुकूमत की रिट चैलेंज कर दी। निगरां हुकूमत का बिजली गैस सारिफीन पर 1061 अरब रुपए का इजाफी बोझ लाद कर रवाना। अवाम मुल्क की तारीख का सबसे महंगा पेट्रोल और डीजल खरीदने पर भी मजबूर। IMF शराइत पर पहली बार 1 लीटर पर 60 रुपए लेवी की वसूली। गजा में हर तरफ तबाही, लाशें खंडरात और आखजारी। इसराइली फौज ने अल नसीरात पनाहगुजीन कैंप और दीरुल बलाह में इमदादी काफिले पर बम बरसा दिए। 21 फलस्तीनी शहीद। शोदा की मजमूई तादाद 30,410 तक पहुंच गई। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 के सनसनीखेज मुकाबले जारी। आज इस्लामाबाद यूनाइटेड का मुकाबला पेशावर ज़ल्मी से होगा। मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। गुज़श्ता रोज कराची किंग्स को होम ग्राउंड पर एक और शिकस्त। मुल्तान सुल्तान ने 20 रन से हरा दिया। ये मेरे पास 4 साल से है। इसकी ब्रीड साइबेरियन है।
और शेर जैसी उठान वाले कुत्ते, ऐनक और बैंड लगाए बिल्लियों के जलवे। लाहौर में पालतू जानवरों का मेला, उल्लू, गिरगिट और सांप भी मरकज़े निगाह।